86 अभी पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, 16 कारण भावनाएं किसे कहते हैं, इनको कारण भावनाएं क्यों कहते हैं। तो उत्तर में क्या है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये भावनाएं संख्या में 16 होती है। क्या होती हैं? संख्या में कितनी होती है? 16 होती है। तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध में निमित्त कारण होने से इन्हें क्या कहते हैं? 16 कारण भावना कहते हैं। 16 कारण भावनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि भावनाएं क्या होती हैं। बहुत अच्छा वो आया है, क्या कहा इसमें, भावनाएं किसे कहते हैं। भावनाएं जो बार बार भाई जाए, है ना, भावनाएं किसे कहते हैं कि भावनाएं जो हो और उसको व्यक्त करे, जो होनी को व्यक्त करता है। भू धातु से बना है ना, तो भू धातु से बन के क्या बना? भावना, अना, भाव और अना। तो भू धातु में क्या आता है कि होना, होना जो होता है, तो वहाँ पर क्या कहा कि जिसमें होनी होती है, होनी हो, उसको क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। हमारी जो भावना होती है वो कैसी होती है कि हमारी भावना किस प्रकार की है कि जो होना होता है या जो हमारे अंदर में हो वह होता है, या जो बाहर होना होता है उसकी भावना होती है, या वो जो होना हो उसकी भावना होना, वह क्या कहलाती है? भावना कहलाती है। तो यहाँ पर भी कहना है कि भावना मतलब चिंतन, भावना मतलब विचार, भावना मतलब बारंबार चिंतन, मंथन, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो मंथन जो चलता रहता है उसको क्या कहते हैं? भावना। जैसे कई बार अपन बोलते भी हैं, कई जगह बोलते हैं कि हमारी बहुत दिनों से भावना थी कि विधान हो जाए, और क्या हो गया? विधान हो गया। तो वो क्या होता है कि वो भावनाएं जो कंटिन्यू बनी रहती है, भावना किसे कहते हैं? जो कंटिन्यू बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं? भावना। देखिए कई जगह ऐसा होता है कि भावना रहती है और उस भावना के अनुसार एक होता है लक्ष्य और एक होती है भावना। एक क्या होता है? लक्ष्य, और एक होती है भावना। तो पहले भावना होती है कि पहले लक्ष्य होता है? पहले भावना होती है। क्या होती है? भावना होती है। जो भावना होती है, लक्ष्य तो क्या होता है कि लक्ष्य जो होता है वो एक गोल पर निश्चित हो जाता है कि ऐसा ही करना। लेकिन जो भावना होती है वो कैसी होती है? जो भावना होती है वो ऐसी होती है कि कंटिन्यू रूप से वो जिस चीज़ को बनाती रहती है उसका लक्ष्य बन जाता है। जब हम कोई भावना जो होती है उसकी कंटिन्यू रूप से हमारी कोई परिणाम चलते रहते हैं या कोई भाव चलते रहते हैं, तो वो जो भाव चलते रहते हैं उसको भावना कहते हैं, और उस भावना के अनुसार ही हमारा क्या बन जाता है? लक्ष्य बन जाता है। एक तो इस तरफ से बात हुई। दूसरा क्या होता है, कोई जीव पहले लक्ष्य निश्चित कर लेता है, फिर उसकी भावना चलती है उसको सफल करने की। फिर क्या होता है, उसको एक लक्ष्य बनाने की भावना होती है और एक लक्ष्य को पूरा करने की भी भावना होती है। तो जब लक्ष्य को पूरा करने की भावना होती है तो क्या होता है कि अब हमारा लक्ष्य जो होता है वो तो एक ही रहता है, और भावनाएं कैसी होती हैं कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की होती रहती हैं। जैसे हमारा लक्ष्य भेद विज्ञान का बन जाए, है ना, हमारा लक्ष्य किसका बन जाए? भेद विज्ञान का बन जाए। तो भेद विज्ञान का लक्ष्य वाले जीव जो होंगे उसके क्या होंगे? उनकी भावनाएं प्रति समय क्या होती चली जाएंगी कि लक्ष्य तो एक निश्चित हो गया, और भावना क्या होगी उसमें कि भावनाएं परिवर्तित देखी जा सकती हैं। क्यों देखी जा सकती है? आपका भेद विज्ञान का लक्ष्य है, तो भेद विज्ञान का लक्ष्य तो भोजन करने का लक्ष्य भी किस अपेक्षा से होगा? भेद विज्ञान करने के लिए, है ना। यदि आपको क्योंकि शरीर ऐसा बना रहे जिससे क्या होता चला जाए? भेद विज्ञान बना रहे। जैसे कल थोड़ी सी दवाई की भी चर्चा आ रही थी, तो अभी फिर ख्याल में आ रहा है कि दवा जो होती है, जो अंग्रेजी दवाई होती है, अपन कह रहे थे ना कल कि दवाइयाँ खाना चाहिए, तो कैसी दवाइयाँ खाना चाहिए कि कोई केमिकल वाली हो जिसमें कोई रजबीर ना मिलाया गया हो। आजकल क्योंकि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं वो अशुद्ध होती हैं, बहुत अशुद्ध होती है, थोड़ी अशुद्ध नहीं होती, बहुत अशुद्ध होती है। और उसके साथ साथ वो अपने मेंटेलिटी रूप से जो हमारी सोच समझ की शक्ति सामर्थ्य है उसको कौंध देती है, उसको बंद कर देती है, जिसको अपन कहते हैं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था और सुना था कि अंग्रेजी दवाइयाँ ऐसी हैं जो क्या करेंगी कि हमको दर्द तक हमारी बुद्धि ना जाए,
दर्द तक हमारा ज्ञान ना जाए, दर्द तक हमें महसूस ना हो। तो दर्द महसूस ना हो इसके लिए हमारे ज्ञान पे क्या कर देगी कि वहाँ पर बैरियर डाल देगी। तो दर्द तो महसूस नहीं होगा, क्या महसूस नहीं होगा, ये दर्द का एहसास तो नहीं होगा। लेकिन दर्द का एहसास नहीं होने के लिए उसमें क्या हो गया कि हमारे उसमें क्या कर दिया गया कि वहाँ पर बाधा डाल दी गई। तो किस में बाधा पड़ी, ज्ञान में बाधा पड़ी, दर्द में बाधा नहीं पड़ी। दर्द जो हो रहा है वो हो रहा है, और बल्कि दर्द होता है तो अपन सावधानी रखते हैं, तो वो सावधानी भूल गए अब, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा। क्यों, दर्द जो है वो दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, दर्द तो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, दर्द का एहसास तो हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा। तो यदि अपनी समाधि की भावना है, किसकी भावना है, समाधि की भावना है, हमारा लक्ष्य है, और भेद विज्ञान का हमारा लक्ष्य, किसका लक्ष्य है, वेद विज्ञान का। जिसकी समाधि की भावना होगी उसका लक्ष्य भी क्या होगा, वेद विज्ञान का लक्ष्य होगा। तो वेद विज्ञान का लक्ष्य होगा तो प्रति समय क्या करना पसंद करेंगे, कि वेद विज्ञान करना पसंद करेंगे। क्या करना पसंद करेंगे, वेद विज्ञान पसंद करना करेंगे। तो अब देखो वो भावना जो है, हमारी भावना कंटिन्यू थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है ना। हम स्वस्थ रहना या खाना पीना चाहते हैं, योग्य खाना पीना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कारण क्या है कि वेद विज्ञान। वेद विज्ञान किस लिए है, कि समाधि के लिए। तो अब हमारा जो लक्ष्य बन गया, उस लक्ष्य के अनुसार हमारी क्या चलती रहती है, भावना चलती रहती है। क्या चलती है, भावना। तो भावना परिवर्तन ही भी दिखती हैं, परिवर्तन रूप भी दिखती हैं, लेकिन लक्ष्य परिवर्तन रूप नहीं दिखता। आया समझ में, भावना कैसी दिखती है, परिवर्तन में भी दिखती, लेकिन क्या क्या नहीं दिखता, लक्ष्य परिवर्तन नहीं होता। ऐसे एक क्या कहते हैं, जो 16 कारण भावना भी जो भाई जाती है, तो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, कौन होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो उनके क्या होता है कि जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो सम्यक दर्शन के काल में उन्हें ये भावनाएं तीव्र रूप से चलती है। और वो सम्यक दर्शन के काल में जब उन्हें इतना अहोभाव आता है कि उनमें इतनी विशुद्धि रहती है, वो तो अंतःकरण के काल में जब अनिवृत्तिकरण रूप, अपन ने 3 करण पढ़े थे ना, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के काल में जब सम्यक होता है, उसके पूर्व में और बाद में क्या क्या होता है, तो उसके पूर्व और बाद में सम्यक्त के काल में ही क्या होता है कि उसमें बहुत अंतरंग से बहुत महिमा आती है, बहुमान आता है, अहोभाव आता है, बहुत अंदर क्या होती है कि प्रसन्नता होती है ना, अंदर में बहुत आनंद उमड़ता है, बहुत आह्लाद होता है। तो जब वो आनंद की अनुभूति जब करते हैं जो जीव, और उस आनंद की अनुभूति के काल में ही वहाँ पर क्या होता है कि अनुभूति के साथ या आगे पीछे कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुभूति के आगे पीछे वहाँ पर क्या होता है कि ये 16 कारण भावनाएं होती हैं। कौन सी भावनाएं होती हैं, 16 कारण भावनाएं होती हैं। तो वो 16 कारण भावना कैसी होती है कि उनकी ऐसी भावना होती है कि दर्शन विशुद्धि हो, क्या हो, दर्शन विशुद्धि हो। और दर्शन विशुद्धि हो तो उनको ये लगता है कि मेरा सम्यक्त कभी मलिन ना हो। क्या लगता है कि मैं अपने को और सर्व जीवों को कैसा देखता रहूं, सदाकाल भगवान देखता रहूं, सदाकाल क्या देखता रहूं, परमात्मा देखता रहूं, सदाकाल ध्रुव देखता रहूं, सदाकाल अप्रभावित देखता रहूं। तो जब उनको ऐसी क्या होती है कि 25 मल दोष ना लगे, 25 मल दोष होते ना, तो 25 मल दोष की भी उनको क्या है कि दर्शन विशुद्धि, कि दर्शन में हमेशा क्या बनी रहे, विशुद्धि बनी रहे। ऐसा उनको क्या होता है कि अंदर में महिमा और बहुमान चलता रहता है। क्या चलता रहता है, महिमा और बहुमान चलता रहता है कि दर्शन विशुद्धि हो। अपने को तो क्या है, देखो इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान पूर्वक सम्यक्त जो होता है, निर्णय पूर्वक जो सम्यक्त होता है, उसमें जैसे आपको पहले से आपने कंफर्म नहीं किया और किसी भी चीज़ की आप श्रद्धा करने गए, तो आपका क्या होगा कि वो श्रद्धा आपका पक्का या कंटिन्यूस वाला नहीं होगा। होता है ना, जैसे आप साड़ी लेने गए, आप अच्छी साड़ी भी ले आए, लेकिन और मार्केट में आपने पूछ कर नहीं खरीदी, तो तुरंत क्या भाव आता है कि अरे हमने ठगा तो नहीं गए, ऐसा लग रहा ठग गए, हम बिना समझे चले गए, हमने उन्हीं से एक बार में बोल दिए, और वो 500 बोल रहे थे और हमने एक बार में बोल दिए 400।
अपने को 300 बोल के देखना था। तो ऐसे करके क्या होता है कि अंदर 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 क्या चलता रहता है कि संशय का बवाल चलता रहता है। किसका बवाल? संशय का बवाल। तो ऐसे ही सम्यक्त में भी जिसने तत्व निर्णय आत्मनिर्णय ज्ञान पूर्वक नहीं किया हो, तो वह एक ऐसा होता है कि उसका भी संशय जो होता है, वो जो उसका निर्णय होता है वो कैसे आ जाता है कि संशयात्मक आ जाता है। मतलब खरीद भी लिए, श्रद्धान भी किए कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस आत्मा में क्या नहीं हुआ?